हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। इन डार्क इन डार्क साइकिल वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमको कितनी एटीपी चाहिए होती है? तो 18 तो एटीपी चाहिए होती है। और 12 कितनी चाहिए होती है? एनएडीपीएच चाहिए होती है। फिर बाद में है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो वो कैसा होता है? डाउन हिल होता है। डाउन हिल इन टर्म ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के रेफरेंस में। फिर बाद में है कार्बोक्सिलेशन C3 साइकिल इज कैटालाइज्ड बाय, तो किसके द्वारा होती है? आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा होती है। फिर देखो जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है ना, उसके अंदर कौन होता है? वो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। फोटोलाइसिस के अंदर क्या होता है? वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है। नॉन साइक्लिक फोटोलाइसिस के अंदर क्या होता है? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम टू दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। फिर बाद में बोला गया है ए प्रोसेस दैट मेक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल। देखो जो फोटो रेस्पिरेशन का इनके अंदर डिफरेंस होता है, C3 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है और C4 के अंदर जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन है वो नहीं होता है। फिर बाद के अंदर बोला गया है हमको सेलेक्ट करने हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के पॉइंट। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इट इज रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम टू। इसके अंदर फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम टू का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। फिर बाद के अंदर बोला गया है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वाटर टू एनएडीपी। एनएडीपी इज यूनिडायरेक्शनली, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना वाटर से कहाँ तक? एनएडीपी का तक, तो यूनिडायरेक्शनली होता है। इलेक्ट्रॉन आर फाइनली ट्रांसफर टू एनएडीपी, किसके पास जाता है? फाइनली एनएडीपी के पास जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। फिर बाद में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस ऑन प्लांट। वाटर स्ट्रेस का मतलब कौन सा एक इफेक्ट है? विल्टिंग लीव्स हो जाती है, वाटर स्ट्रेस होता है तब। और रिड्यूस जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट। प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। फिर बाद के अंदर हमको बताना है द एटीपेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जो एटीपेज एंजाइम है ना वो दो पार्ट से बनकर बना होता है। F0 पोर्शन जो कि कहाँ पे रहता है? हमारा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। ठीक है। और चैनल बनाता है। और ठीक है। और क्या करता है? प्रोटॉन का मूव में प्रोटीन को क्या करता है? भेजता है कहाँ पे? सिंपल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन के द्वारा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फिर बाद में बोला गया है तो F1 पार्टिकल है ना वो कहाँ पे रहता है? हमारा आउटर सरफेस के ऊपर रहता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की। किसको फेस कर रहा होता है? स्ट्रोमा का फेस कर रहा होता है। फिर बाद के अंदर बोला गया है जो मेज होता है ना उसको वो क्या है? हमारा एक C4 प्लांट है जिसके अंदर जो इसकी मेज जो मेसोफिल सेल होती है ना उसके अंदर तो पेप्टाइड एंजाइम होता है। जो बंडल शीट सेल होती है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? रूबिस्को एंजाइम होता है। फिर बाद में बोला गया लाइट रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल फेजेस इंक्लूड। तो क्या क्या होता है लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज के अंदर? तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, एटीपी और एनएडीपी एच का फॉर्मेशन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है एंड रिलीज हो जाती है ऑक्सीजन। फिर बाद में बोला गया है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? तो जो लाइट के एक्सपोजर के द्वारा होता है। और म्यूजोफिल सेल के अंदर मतलब जो क्लोरोप्लास्ट जो हमारे म्यूजोफिल सेल होते हैं उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं ना वो कितने रहते हैं? 20 से लेकर 40 तक रहते हैं। ठीक है। फिर बाद के अंदर बोला गया है देखो C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हायर CO2। अगर C3 प्लांट के पास में हायर CO2 हो तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की रेट जो ज्यादा हो जाएगी। और इसमें से हमको बताना है कि कौन कौन सी चीजें जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। तो वाटर भी करता है, लीफ की ओरिएंटेशन भी करता है, टेम्परेचर भी करती है, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन भी करती है, जो लीव्स भी करती है। फिर बाद में बोला है द फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस इज इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कौन अफेक्ट करता है? तो वाटर करता है। फिर बाद में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग क्लाइमेट plants usually show higher temperature optimum with respect to each other। तो वो है ट्रॉपिकल। फिर है बायोसिंथेटिक फेज ऑफ ऑल लाइफ यूजेस बायोसिंथेटिक फेज ऑफ लाइफ यूजेस ऑल एक्सेप्ट ऑक्सीजन द प्रोडक्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये रिलीज हो जाता है।
मतलब जो हमारी बायोसिंथेटिक C2C3 साइकिल होता है उसके अंदर क्या यूज नहीं होता है, या ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, फिर हमको बताना है कि इसके अंदर जो हमारा ए है वो क्या चीज है यहाँ पे। बी, ग्लिसरेट। The given diagram represent the Kelvin cycle and the CO2 acceptor. CO2 acceptor कौन होता है हमारा? तो वो होता है हमारा RUBP होता है। CO2 एक्सेप्टर कौन है हमारा? RUBP है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बी। और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना, तो वो कौन बनता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है हमारा PGA। ठीक है, और RUBP कौन है हमारा? फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है। फिर बाद के अंदर बोला गया है इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द साइकिल आइडेंटिफाई द 3A to C। ये देखो, रेबुलस 1,5 बिस फोर्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन होता है इसके अंदर, और CO2 और H2O की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर बी है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ट्राइस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है? जो ATP है ना, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और NADH का भी ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर ट्राइस फॉस्फेट जो है वो हमारा क्या करता है? रीजनरेशन करता है। रीजन रीजनरेशन करता है, तो रीजनरेशन के द्वारा क्या होता है? इसके अंदर राइबोलेस 1,5 बिस फॉस्फेट बनता है। फिर बाद में है they previously performed series of experiments that revealed the essential एज इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। इन्होंने मतलब जेपरिस्टल जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था एयर के द्वारा, और ग्रोथ ऑफ एयर का बताया था कि ग्रोथ के लिए मतलब जरूरी है ग्रीन प्लांट्स के लिए। प्रीवियसली हाइपोथेसिस एज फॉलो प्लांट स्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। इन्होंने ये बोला कि ना जो प्लांट होते हैं ना वो एयर को तो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रीदिंग एनिमल्स है और जो कैंडल्स है वो क्या कर देते हैं? इसको रिमूव कर देती है। फिर बाद में आ जाता है फर्स्ट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होते हैं ना, इसमें हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेशन शो करते हैं। फिर वाई केल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल। मतलब केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ना वो 3 कार्बन का होता है। ठीक है, 3 PG है जो कि 3 कार्बन का है। फिर when intensity of light is low, light की intensity low, chloroplasts align themselves in mesophyll cell in such a way that the flat surface are, तो वो क्या हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल खड़े हो जाते हैं, और जो लाइट की है ज्यादा यूज हो जाती है। फिर बाद में आता है हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पेपकेज इन प्रेजेंट इन बोथ C3 एंड C4, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है इसका। देखो, रूबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन CO2 और O2 इज नियरली इक्वल। ज्यादा एफिनिटी किसके साथ में शो करता है? CO2 के साथ में शो। रूबिस्को इज ए प्रेजेंट इन बोथ C3 एंड C4, ये दोनों के अंदर ही प्रेजेंट रहता है रूबिस्को जो है। केल्विन साइकिल अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है वो सभी के अंदर होती है केल्विन साइकिल। फिर बाद के अंदर बोला गया है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए यूज हो जाती है लाइट रिएक्शन, जो है लाइट एनर्जी जो है। फिर बाद के अंदर आता है जेड स्कीम जे शेप इज फॉर्म्ड कैरीज ए प्लेस्ड इन सीक्वेंस। जेड स्कीम जे शेप इज फॉर्म्ड व्हेन कैरियर्स आर प्लेस्ड इन सीक्वेंस और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। फिर बाद के अंदर बोला गया फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज फोटोसिंथेटिक आउटपुट। ठीक है, ये तो सही है। इन फोटो फॉस्फोराइलेटेड पाथवे नेदर एटीपी और नॉर एनएडीपी इज प्रोड्यूस, दोनों ही नहीं बनते हैं, ये भी सही है और रीजन भी ये सही है। फिर बाद में है इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन।
ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन इज डिक्रीज फोटोसिंथेटिक आउटपुट, यहाँ ये हो जाता है वो इसके अंदर, मतलब दोनों ही नहीं बनते, ना तो एटीपी बनता है ना एनएडीपीएस बनता है इसके अंदर। फिर बाद के अंदर आ जाता है सी3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। तो क्या बनता है हमारा 3 फोस्फोग्लिसरेट एसिड बनता है, ठीक है। और ऑक्सोलेसिटिक एसिड जो है वो C4 प्लांट के अंदर बनता है। फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट ऑफ CO2 with the utilization of ATP. Release of CO2, photo respiration result in the release क्या होता है इसके अंदर CO2 होता है, और यूज क्या हो जाता है इसके अंदर ATP होता है। फिर बाद में बोला है द प्रोसेस विच रिक्वायर्ड कैल्शियम मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन। तो किसमें जरूरत होती है, कैल्शियम की भी होती है, क्लोराइड की भी होती है, और मैग्नीज की भी होती है। तो वो जाती है हमारी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए। फिर हमको लेबलिंग करनी है। देखो एटमोस्फेयर का जो CO2 है, सबसे पहले क्या है, ये हमारा C4 साइकिल है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एटमोस्फेरिक जो CO2 है वो हमारी म्यूजोफिल सेल के अंदर एंटर करेगी। फिर ये क्या हो जाएगी, ये क्या बोला है, C4 एसिड, ये क्या है हमारा बाइकार्बोनेट, और ये है हमारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा C4 एसिड। C4 एसिड बनता है, ये आ जाता है हमारा बंडल सील सेल के अंदर, ठीक है। अब बंडल सील सेल के अंदर आ जाएगा C4 एसिड, तो इसका क्या हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा C4 एसिड का। फिर यहाँ से CO2 रिड्यूस हो जाएगी जो केवी साइकिल में जाएगी। फिर ये वापस चला जाएगा हमारा अंदर आ जाएगा, और आ रहे हैं हमारा C3 एसिड। फिर बाद में बोला गया है इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट मेलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर इन द सेल्स ऑफ। C4 प्लांट के अंदर मेलिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, और CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन अकर्स इन द सेल्स ऑफ कहाँ पे होता है, CO2 फिक्सेशन म्यूजोफिल सेल के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, केल्विन निकालता हुआ है 3 कार्बन का एटम है ये। फिर बाद में है इन C4 पाथवे डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, C4 पाथवे के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन बंडल सेल के अंदर होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेशनल ऑपरेशनल ड्यूरिंग साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन। साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन के अंदर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं पिगमेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फेट, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही पार्टिसिपेट करता है। फिर बाद में फोटो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू लॉस टू ए C3 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू लॉस टू ए C3 प्लांट, क्योंकि इसके अंदर एक CO2 जो है रिलीज हो जाती है। ड्यूरिंग दिस फोटोकेमिकली फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट। जो फिक्स्ड कार्बन होता है ना, जिसको हमने फोटोसिंथेसिस के द्वारा फिक्स किया था, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। फिर बाद के अंदर हो जाता है हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपी इज रिक्वायर्ड टू फिक्सेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन C4 प्लांट। देखो C4 प्लांट के अंदर है ना, एक एक जो मतलब CO2 को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए होता है, 3 तो एटीपी चाहिए होते हैं, एक एनएडीपीएच चाहिए होता है। जबकि जो हमारा C4 प्लांट है उसके अंदर एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 5 एटीपी की जरूरत होती है और 2 एनएडीपीएच की जरूरत होती है। फिर आ जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी, तो किससे करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल से करते हैं। फिर बाद में है द टू मेक 100 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ एटीपी, अगर हमको 100 बनाने हैं, क्या बनाने हैं, ग्लूकोज बनाने, 100 ग्लूकोज, ठीक है। तो कितनी तो हमको वो चाहिए, एटीपी चाहिए, और कितनी एनएडीपी चाहिए, तो एटीपी तो चाहिए हमको 1800 और एनएडीपीएच चाहिए 1200। फिर बाद के अंदर है जो सेलेक्ट पाथवे, हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है, ए क्या है, बी क्या है, ये सारे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, फिक्स्ड हो गया, C4 एसिड बना, C4 एसिड बना, तो C4 एसिड हमारा कहाँ पे आ गया इसके अंदर, एक तो जो बनता है इसके अंदर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट,
फिर आ जाता है C4 डिकार्बोक्सिलेशन होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा बी बन जाएगा हमारा ऑक्सलो एसिड, रीजनरेट हो जाएगा। फिर आ जाता है रिक्वायर्ड, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन के लिए क्या किस चीज की आवश्यकता होती है डार्क रिएक्शन के लिए? तो हमारी CO2 की भी होती है, AT की भी होती है और NADPH की भी होती है। ADPH phosphorylated है, NADPH reduce, this happen during एडीपी तो क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन होता है एडीपी का, और एनएडीपी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें होता है लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट साइकिल के अंदर होता है ये। फिर बाद में है फोटोसिंथेटिक रेट इज हाई इन C4 प्लांट। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर बाद के अंदर है, देखो इसमें कोमिलियस नेल डेमोस्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है, ये डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। कमिलियस नील ने ये बताया था। अकॉर्डिंग टू नील, हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो हाइड्रोजन होता है ना, वो रिड्यूस करता है किसको, CO2 को। फिर बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? तो मेम्ब्रेन की होती है, प्रोटॉन पंप की होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की होती है और एटीपी सिंथेसिस की भी होती है, ठीक है। फिर बाद के अंदर है डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, C2 ग्लाइकोसिलेट पाथवे है। जब सेलेक्ट पाथवे है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। केम प्लाथ के अंदर क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है सेक्युलेंट के अंदर। फिर आ जाता है हु डेमोन्स्ट्रेट द photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from suitable oxidizable compound reduce CO2 टू कार्बन। तो ये बनाया था सीबी नेल ने बताया था। एटीपी और एनएडीपी एज रिड्यूस इन लाइट रिएक्शन आर यूज्ड इमीडिएटली। वो किसके हो जाते हैं, मतलब से सुगर सिंथेसिस ऑफ सुगर इन डार्क फेजेस, सिंथेसिस ऑफ सुगर इन बायोसिंथेटिक फेज, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है जेंथोफिल प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए। जेंथ फॉर फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। रिबुस को राइबोलोज बिसफॉस्फेट क्या है, क्या करता है, ये 5 कार्बन की शुगर है, कीटो शुगर और CO2 एक्सेप्टर है। फिर है विच इज नॉट लिमिटेड टू नॉर्मल कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो है वो क्लोरोफिल। ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ये क्या है, हमारा इंटरनल फैक्टर है ना, वो लिमिटिंग नहीं होते, एक्सटर्नल है वो लिमिटिंग होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एयर की अवेलेबिलिटी हो गई और CO2 कंसंट्रेशन हो गई। फिर बाद में है क्लोरोफिल ए इज कंसर्न्ड विद। तो क्लोरोफिल ए किससे रिलेटेड है, तो वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड है। फिर जेन इंजन हाउस शोड देयर सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट सम हाउ प्यूरिफाई द एयर फ्लोड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीथ इन एनिमल्स। उन्होंने बताया था फोटोसिंथेसिस क्या है, एसेंशियल है इंजन हाउस में। सम हाउ प्यूरिफाई एयर फ्लोड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। और जो क्या करती है फोटोसिंथेसिस, जो एयर है ना, उसको क्या करती है, ये प्योर करती है। जो कहाँ से इम्प्योर हुई थी, मतलब कैंडल से, और एनिमल ब्रीद कर रहे हैं और कुछ कैंडल जल रही है, उसको ये क्या कर देती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है प्योर कर देती है। इंडियन हाउस इज एन इलीगल illicit experiment and aquatic plant show that brings a small bubbles sunlight small bubbles were formed around the green plants where in dark did not। मैंने बोला था लाइट के अंदर क्या हो जाता है, जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल है हमारा, उसके चारों ओर बबल्स बन जाते हैं, लेकिन डार्क में से कोई भी सीनरी हमको देखने को नहीं मिलता है। फिर बाद के अंदर है,
देखो द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट, तो C3 प्लांट के अंदर जो है पेपकेज नहीं, पेप जो पेपकेज है वो नहीं पाया जाता है। जबकि एटीपी सिंथेटेज है, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज है, एनएडीपी रिडक्टेज है, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। पेपकेज किसके अंदर पाया जाता है? कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो कि C4 प्लांट के अंदर पाया जाता है। फिर बाद के अंदर हमको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन ETS इज कपल्ड इनटू पंपिंग ऑफ प्रोटॉन इनटू द ल्यूमन। कहाँ पे करते हैं? कपल्ड होते हैं और मूवमेंट ल्यूमन के अंदर क्या कर देते हैं? प्रोटॉन को डाल देते हैं। ए हाइड्रोजन कैरियर कंट्रीब्यूट इन रिएक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, और जो हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन कैरियर है कंट्रीब्यूट इन रिएक्शन क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। हाइड्रोजन का जो कैरियर है वो क्या करता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट के कंट्रीब्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। जो जो हाइड्रोजन कैरियर है ना, वो कंट्रीब्यूशन देता है अपना, किसके अंदर देता है? प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाने के लिए। फिर है F0 पार्ट ऑफ एटीपेज इज एसोसिएटेड विद ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। जो F0 पार्ट है ना एटीपीएस का, वो क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को। फिर बाद में बोला है द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑफ द C4 पाथवे। तो क्या होता है C4 पाथवे के अंदर? तो ऑक्सोएसिटिक एसिड होता है। फिर बाद में द एनर्जी कैप्चरिंग पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। एनर्जी कैप्चरिंग पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कैन नॉट प्रोसीड विदाउट सोलर एनर्जी। देखो जो एनर्जी कैप्चरिंग करने वाला जो पार्ट होता है ना, वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और ये मतलब किसके बिना नहीं होता है? सोलर एनर्जी के बिना नहीं होता है। The synthesis part of photosynthesis occur in stroma and does not require direct light energy। और जो सिंथेसिस पार्ट होता है ना फोटोसिंथेसिस का, वो कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। उसको डायरेक्टली जो है लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर बाद में है एवरी CO2 मोलिक्यूल every CO2 molecule entering the Kelvin C3 molecule of ATP and 2 NADPH are required फॉर एवरी CO2 मोलिक्यूल। अगर एक CO2 मोल के लिए हमको कितने चाहिए? 3 तो ATP चाहिए, 2 NADPH चाहिए। ठीक है। फिर बाद के अंदर टू मेक 1 molecule of glucose 6 ton of Kelvin cycle are required। हाँ, एक ग्लूकोज मोलिक्यूल को बनाने के लिए हमें केल्विन साइकिल के 6 चक्कर काटने पड़ेंगे। फिर बाद के अंदर है यूजुअली 1 फैक्टर इज द मेजर कॉज लिमिटिंग फैक्टर ऑफ, मतलब 1 जो लिमिटिंग है वो मेन फैक्टर है CO2 फिक्सेशन के लिए। फिर बाद में बोला गया नेम द प्लांट विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन इन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा क्लोज भी है तब भी हमको क्या देखने को मिलता है? फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। तो ऐसा जो है शुगर कैन प्लांट, C4 प्लांट, केल्विन जो है इसके अंदर केल्विन C4 प्लांट, इसके अंदर केल्विन साइकिल भी देखने को मिलती है। बंडल शीट सेल के अंदर चलती है, CO2 की कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा हो जाती है। फिर बाद में बोला गया है द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ ग्रेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ग्रेना जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जो लाइट कैप्चरिंग एंड आल्सो फॉर NADPH2 एंड ATP फॉर लाइट कैप्चरिंग के लिए है, और NADPH2 और ATP बनाने के लिए है। फिर हमको ये स्टेटमेंट दिए गए, वैसे हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। The O2 is released from water। हाँ, वाटर से रिलीज होती है। This was proved using रेडियो आइसोटोप टेक्निक, और ऐसा जो इसको प्रूव किया गया था रेडियो आइसोटोप टेक्निक के द्वारा। इन हिस्टोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट। हिस्टोमा के अंदर क्या होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है इनकॉर्पोरेट होती है CO2 into the plant leading to the photosynthesis of sugar। और इसके द्वारा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ऑफ शुगर होती है। ठीक है। फिर बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है? तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? जो लाइट एनर्जी होती है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। विच वन ऑफ द विच वन ऑफ द प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करता है? तो वो लीफ एपिडर्मिस है। ठीक है। जबकि कैक्टस सिस्टम है, गार्ड सेल है,
रॉड सेल का स्टोमेटा है, मेसोफिल सेल की लीफ, मेसोफिल सेल्स है लीफ की, वो भी करती है। फिर बाद के अंदर है इनका एक स्टेटमेंट बताना हमको, ठीक है। देखना था O2 किससे रिलीज होती है, वाटर से होती है, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी टेक्निक से इसको प्रूफ किया गया था। इन इंस्ट्रूमेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इन प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर। CO2 का यूज करके हम क्या बना लेते हैं, शुगर बना लेते हैं। इन डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट फ्रॉम बाय लाइट रिएक्शन, हाँ ये भी सही बात है। जो लाइट रिएक्शन होती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बने ना उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होती है, एक्शन और इंटरनल दोनों फैक्टर के द्वारा इफेक्ट होती है। फिर फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी का किसमें कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो लीफ एपिडर्मिस नहीं करती जबकि सब करती है। प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, प्लांट के इंटरनल फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो जेनेटिक दिस पोजीशन पे भी करता है, ग्रोथ ऑफ लीफ पर भी करता है। विच इज सेंसिटिव सेंसिटिव लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सेंसिटिव है, तो पिगमेंट सिस्टम 700 जो है वो सेंसिटिव है। तो जब पेस्ट ने यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने मिंट को लिया था, माउस को लिया था और एक बेल जार को ले लिया था। इन ए crop field a weedicide is used to remove weeds in order to increase the yield. Weedicide in crop field, weedicide is used to remove weeds in order to increase the yield, but the effect of this weedicide is that it blocks electron transport from photosystem to the result will, तो क्या होगा, टू को अफेक्ट कर रहा है, तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, और रिडक्शन भी नहीं होगा एनएडीपी का। फिर देखो द बंडल शीट सेल ऑफ C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन इनटू, तो वो इसमें जो CO2 रहता है ना, वो C3 कार्बन मॉलिक्यूल पेप्टाइड जो है C3 में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्टाइड नहीं, जो हमारा जो मेलिक एंजाइम जो है वो जो स्टोर होता है उसके अंदर, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं किसमें, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि हमारा पाइरुवेट। फिर है यूजिंग प्रिज्म टी एंजलमैन splits light into special spectral component and light then illuminate green alga क्ले मोडोवाइला से उन्होंने क्ले स्पाइरो वगैरह का यूज करा था, ठीक है। द एरोबिक बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट साइट O2 इवोल्यूशन, तो दोनों ही गलत है, इसके अंदर O2 एरोबिक बैक्टीरिया जो वर यूज टू डिटेक्ट O2 इवोल्यूशन, एरोबिक बैक्टीरिया को हम किसके लिए देख रहे हैं, ताकि O2 बन रही है नहीं बन रही है देखने के लिए काम में रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर फाउंड इन मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के अंदर हमको मेलिक एसिड भी मिलता है, ओजोएसिटिक एसिड भी बनता है और एस्पार्टिक एसिड भी बनता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। देखो इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए हैज एन अब्जॉर्प्शन पीक 700 हैज इज इक्वल 700, जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है ना जिसको क्लोरोफिल की जो ऑब्जर्प्शन पीक होती है वो 700 होती है, जिसके कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट सिस्टम 70 बोलते हैं। फिर बाद में है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, इनकी नेम जो किया गया है उसको डिस्कवरी के बेसिस पे किया गया है। फिर है EHC LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल व्हिच आर बाउंडेड प्रोटीन, वो 1000 मॉलिक्यूल से मिलकर के 100 ऑफ मॉलिक्यूल से बनके बने होते हैं, 100 से ज्यादा, जिनके साथ में प्रोटीन बाउंडेड रहती है। इस फोटोसिस्टम
Coal has a pigment along with lot of chlorophyll, ये गलत है। Peptase has an advantage और Rubisco the advantage is, देखो Rubisco combined with Peptase has an advantage और Rubisco the advantage, Rubisco क्या करता है, CO2 और O2 दोनों के साथ में बाइंड हो जाता है, O2 के साथ में, बट पेज जो है CO2 के साथ में होता है। फिर बाद के अंदर है इन C4 साइकिल एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी CO2 फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज है। पेप कार्बो विच इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, CO2 फिक्सेशन करने के लिए कौन रहता है, पेपकेज है, जो कि कहाँ पे रहता है हमारा, वो बंडल शीट सेल के अंदर नहीं रहता है, वो मेसोफिल सेल के अंदर रहता है। फिर बात करें C4 प्लांट, बंडल शीट सेल जो होती है ना उसके पास में पेपकेज एंजाइम नहीं होता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता है। फिर बाद में बताता है इन ग्रीन प्लांट H2O इज हाइड्रोजन डोनर एंड O2 ऑक्सीडाइज टू O2, इन ग्रीन प्लांट H2O क्या है, हाइड्रोजन डोनर है, एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2 जो ऑक्सीडाइज होता है O2 के अंदर। फिर बाद के अंदर है व्हेन H2S इंस्टेड द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, when H2S instead the hydrogen donor for the purple and green sulfur bacteria, yeah, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and no not O2। फिर बात के अंदर है एट एनी पॉइंट द रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके कोई भी पॉइंट को हम क्या करें फोटोसिंथेसिस के रेट को डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब ऑप्टिमल लेवल बोलते हैं। फिर बाद के अंदर है विच केमिकल कंपाउंड मोलिक्यूल सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली टू, मतलब ऐसा कौन सा है, विच केमिकल कंपाउंड मोलिक्यूल सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू टू पिगमेंट सिस्टम टू, पिगमेंट सिस्टम दो के पास लगातार इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। C3 प्लांट और C4 प्लांट जो है ना रेस्पॉन्ड डिफरेंट टू CO, मतलब उनका जो रेस्पॉन्स करने का तरीका है ना CO2 के तरफ तो वो अलग अलग करते हैं, सेम रेट से वो रेस्पॉन्स नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेसरी पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट नहीं है ए, क्योंकि ये चीफ है, चीफ, जबकि जो बी है जेंथोफिल्स है कैरोटीन है वो क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है। व्हाट आर द प्रोबेबल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ H2S, H2S इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है ना H2S जो है ग्रीन और सल्फर बैक्टीरिया की, वो हमारे सल्फर और सल्फेट है। फिर बात के अंदर जो फोटोसिंथेसिस जो होती है ना उसके अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना वो कौन है हमारा साइटोक्रोम B6F, और हेड ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो है पोरफायरिन, और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स। फिर है फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज द फोटोसिंथेटिक आउटपुट, हाँ ये सही है, इन फोटो रेस्पिरेशन पाथवे ना तो ATP बनता है ना ही NADPH बनता है। फिर बाद के अंदर है फोटो फॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम NADP, एटीपी, फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है, हम एटीपी का बनाते हैं, किसका यूज करके, एडीपी का और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, ठीक है, लाइट की वर्जेंस में। फिर बाद में आता है एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये गलत है। फिर बाद में है एक्सेशन और रीजन बताया, क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन, हाँ ये सही है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, क्लोरोफिल जो है अब्जॉर्ब ग्रीन लाइट फ्रॉम सनलाइट एंड दिस इज अब्जॉर्ब एनर्जी एंड ड्राइव फोटोसिंथेसिस, ये गलत है। फिर बाद में देखो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ना वो कहाँ पे देखने को मिलता है, हमको C3 प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, और जो केम प्लांट है ना वो है हमारे जो CO2 को फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, कहाँ पे, और नाइट के अंदर, और जो C4 प्लांट है उसका एग्जांपल है एमरंथस। फिर वेट द वाटर स्पिलिट कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद पिगमेंट सिस्टम 2, पिगमेंट सिस्टम 2 के पास तो रहते इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। फिर बात के अंदर है ये किसके करेक्टर है, सारे के सारे, ये मतलब इतने सारे करेक्टर्स बताए गए वो किसके हैं,
द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ना वो वर्ल्ड के अंदर वो रुबिस्को है। द एक्टिव साइट कैन बाइंड इनटू बोथ CO2 और O2 हेंस नेम। जो एक्टिव साइट होते हैं ना वो CO2 और O2 दोनों के साथ में बाइंड हो जाती है, जिसके कारण से इसको क्या बोलते हैं हम, रुबिस्को बोलते हैं। हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। ज्यादा इसकी एफिनिटी CO2 से होती है। द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 डिटरमाइन व्हिच ऑफ टू विल बाइंड विद द एंजाइम। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ना रिलेटिव कंसंट्रेशन वो डिटरमाइन करती है कि कब किस टाइप पे किससे बाइंड होना है। फिर ये जो प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है सब में प्रेजेंट होता है। ये पर कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। फिर बाद में हाउ डज C4 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से वो कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो उनकी जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है ना बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ O2 विद रुबिस्को। जो ऑक्सीजन है वो रुबिस्को से बाइंड हो जाती है एंड सब्सिक्वेंट रिएक्शंस जो है वो होती है। अब ये फोटो सिस्टम जो है हो चुका है, उसके क्वेश्चन हो चुके हैं। तब अब आगे देखेंगे नेक्स्ट।